हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा की जो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है 2025 के अंदर अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, रीअपीयरमेंट या एडिशनल के एग्ज़ाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड। और हर वो बीएड स्टूडेंट जो बीएड के एग्ज़ाम देगा उसको ये 5 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको बीएड में बहुत कुछ नहीं पड़ा और टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हैंडमेड नोट्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो और आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ या आपके हैंडमेड नोट जो हैं वो आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है अपनी तैयारी कर सकते। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं पहला पॉइंट जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे 2025 जून के अंदर एग्ज़ाम उनके होंगे, जून या जुलाई में, अगर वो एग्ज़ाम बाय चांस या किसी एक स्पेशल रीज़न से या इमरजेंसी से या कोई भी एक प्रॉब्लम के कारण अगर बच्चा अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, तो भविष्य में उन बच्चों के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं और कब उनके एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। अगर किसी बच्चे की रीअपीयरमेंट या कंपार्टमेंट या बच्चा फेल हो जाता है या किसी कारण से अपने फर्स्ट ईयर का एक एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाता, तो वो बच्चा अपने एग्ज़ाम जब 2026 के अंदर उनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे और उस टाइम जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, तो उस टाइम क्या है वो बच्चा अपना रीअपीयरमेंट का फॉर्म फिल करके वो उस टाइम क्या है बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे सकता है। इस ईयर में उनके लिए कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं बात करूं बीएड सेकेंड ईयर की, अगर कोई बच्चा एक एग्ज़ाम में, दो एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या कोई भी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का नहीं दे पाता, तो उन बच्चों के पास स्पेशल चांस है, मतलब स्पेशल इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी उन बच्चों को इसी साल क्या है एक मौका और देती है रीअपीयरमेंट का फॉर्म भरवाने के बाद, और वो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है दिसंबर या जनवरी के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके बेस पर आपका पूरा साल खराब ना हो और इसी साल के अंदर आप अपना बीएड जो है कंप्लीट कर सको। अगला जो एक सवाल है कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे या सेकेंड ईयर के, क्या बीएड फर्स्ट ईयर के पहले प्रैक्टिकल्स होंगे या पहले एग्ज़ाम्स होंगे, या बीएड सेकेंड ईयर के पहले एग्ज़ाम्स होंगे या पहले प्रैक्टिकल्स होंगे, इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि क्या है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराती है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि बीएड यानी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी उन पर थोड़ा सा क्या है ज़्यादा फोकस करती है। कई बार क्या होता है, देखिए एमडी यूनिवर्सिटी हर टाइम हर साल अपना जो ना एक सिचुएशन को बदलती रहती है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों के बीएड सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो पहले हो गए थे और एग्ज़ाम आप लोगों के बाद में हुए थे, और बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पहले हुए थे और बीएड प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम के बाद हुए थे फर्स्ट ईयर के। तो इस साल भी यूनिवर्सिटी इस सिचुएशन को ला सकती है, बट जहाँ तक मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के पहले क्या एग्ज़ाम ले सकती है और फिर उसके प्रैक्टिकल, और उसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अभी तक जहाँ तक मुझे अपनी इंटरनल सोर्सेज से जो न्यूज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये है। बाकी अगर यूनिवर्सिटी कोई भी चेंजेस कर सकती है तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, वो कभी भी कोई भी क्या है चेंजेस गाइस कर सकती है। अगला जो एक सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले काफ़ी बच्चे मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले इसका जवाब आपको दिया था, बट मैं थोड़ी सी सिचुएशन आप लोगों को क्रिएट करके बता देता हूँ। पहले क्या होता था कोविड से पहले 2019 तक कि जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होते थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनके जून के महीने के अंदर क्या है एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट कराए जाते थे। मान के चलो कि 5 जून से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते थे, यानी 5 जून को जो है फर्स्ट ईयर का पेपर हो गया, 6 जून को सेकेंड ईयर का, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो साइमल्टेनियसली चलते थे और जून के अंदर ही एग्ज़ाम भी ओवर हो जाते थे और प्रैक्टिकल भी क्या है ओवर हो जाते थे। पर जैसे ही कोविड की सिचुएशन पिछले 4-5 साल से जब से ये
जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो यूनिवर्सिटी ने हर चीज़ को चेंज कर दिया। तो वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को अलग लेती है और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम को अलग लेती है। अगर इस साल उम्मीद की जा रही है कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम को एक साथ ले सकती है, अगर लेगी तो बहुत अच्छा है, पर मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज के एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी को कराने होते हैं, उसके लिए भी पर्टिकुलर हर कॉलेज के अंदर सेंटर आता है। तो इसीलिए क्या है, स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा सा कम है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी क्या है, एग्जाम को स्किप कर सकती है और कुछ दिन बाद क्या है, उस एग्जाम को करा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एमडीयू के अंदर हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज ले सकते हैं, जो खास तौर से बीएड फर्स्ट ईयर के अपने एग्जाम देंगे और सेकंड ईयर बच्चों, सब के लिए मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप करना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक चेकिंग पैटर्न होता है और हर यूनिवर्सिटी अपनी चेकिंग पैटर्न के हिसाब से क्या है, बच्चों के नंबर देती है। अगर मैं हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना उसके लिए कोई गलत चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की जो परसेंटेज है बाकी ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेटर रहती है। और इसके साथ साथ जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है वो भी परसेंटेज अच्छी देती है और एमडी यूनिवर्सिटी भी परसेंटेज अच्छी देती है। बाकी और जो यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बच्चों का परसेंटेज यानी कि टाइट मार्किंग रखती है। अब सवाल ये आता है कि बच्चे ये पूछते हैं सर मेरा कितना मैक्सिमम जो है परसेंटेज जा सकता है। देखिए गाइस, वो तो आप लोगों के एग्जाम के राइटिंग पैटर्न से, आपने कंटेंट क्या लिखा है और किस हिसाब से अपने एग्जाम को आपने अटेम्प्ट किया है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल स्टडी आप करते हो और टू द पॉइंट सारी चीज़ों को लिखते हो तो 70 से 80% के बीच में कोई भी परसेंटेज आपकी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होते हैं, वो भी काफ़ी होते हैं, तो उससे भी क्या बच्चों की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या, अगर नॉर्मल तरीके से भी अगर आप पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा एफर्ट लगाओगे, तो 70 से लेके 80% तक जो है आप लोगों के मार्क्स बन सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको लेना है तो उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत क्या है आप लोगों को करनी। तो गाइस, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बेसिकली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम है उनका टाइम टेबल क्या रहेगा। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिन से गर्मी बहुत बढ़ गई है और आप लोगों के जून जुलाई के अंदर एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों की जो मौसम है, जो गर्मी है, वो काफ़ी बढ़ेगी। तो यूनिवर्सिटी हमेशा 2 तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम लेती है। अगर जो है मौसम बहुत गर्म है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप लोगों का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर मौसम ठीक ठाक है, बारिश वारिश हो जाती है और यूनिवर्सिटी को लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट वेव नहीं से है, गर्मी नहीं है, तो आप मानिए 2 से लेके 5 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है 2 से 5 की शिफ्ट में हो सकता है। अब एक और सवाल बच्चे पूछते हैं, क्या सर बीएड के एक ही दिन में 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हो सकते हैं। गाइज, बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कोई भी आपका ईयर है, कभी भी 2 शिफ्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम नहीं लिए। या तो सभी बच्चों के मॉर्निंग में एग्ज़ाम होंगे या फिर सभी बच्चों की इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। तो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो है कभी भी नहीं होते, एक शिफ्ट ही ऑप्ट की जाएगी और उसी के हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा गाइज ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।